आज हम रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन करेंगे। ये स्पीकिंग मॉड्यूल का लास्ट टास्क है, लिख लो। स्पीकिंग यहां पर खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये लास्ट टास्क है स्पीकिंग मॉड्यूल का। पेपर में 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आएंगे रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के। ये टास्क जिसका नाम रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन है, ये 20 नंबर कैरी करता है, 20 नंबर कैरी करता है। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि 20 के 20 नंबर स्पीकिंग मॉड्यूल में ही जा रहे हैं। द इंटायर स्कोर ऑफ दिस टास्क विल गो टू स्पीकिंग मॉड्यूल ओनली। इसके बाद लिखो कि इस टास्क में आपको 10 सेकेंड्स का प्रेपरेशन टाइम मिलेगा। लिख लो, 10 सेकेंड्स प्रेपरेशन टाइम मिलता है इस टास्क में। उसके बाद आपको बोलना होता है। सर, बोलना क्या होता है और ये टास्क एक्चुअल में है क्या? क्या आप हमें बता सकते हो? हाँ, बता सकता हूं। एक बार इस टास्क की शक्ल, एक बार इस टास्क का चेहरा देख लो। ये टास्क आप लोगों को एग्जाम वाले दिन कुछ ऐसा नजर आएगा। एक सिचुएशन दी होगी और उस सिचुएशन के बाद जैसे ही ये सिचुएशन दे रखी होगी, स्पीकर सेम सिचुएशन को बोल करके बताएगा भी। जो चीज 2 लाइनें तेरे सामने लिखी हुई हैं, स्पीकर इन्हीं 2 लाइंस को पढ़ेगा भी, विच डज नॉट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी। स्पीकर को बोलने की क्या जरूरत है जब हमारे सामने सब कुछ है? बट एनीवे, स्पीकर बोलेगा दोनों लाइन, और जैसे ही स्पीकर बोल करके चुप होगा, आपको 10 सेकंड्स तैयारी करने के मिलेंगे। उसके बाद बीप बजेगी और तुझे बोलना होगा। एक बार ये टास्क देख लो कि ये टास्क कैसा होता है। One of your school friends is going away to start university next week. She's excited but sad to say goodbye. Some of you are discussing ideas for a present to give her for her new apartment. What would you suggest to them? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ आ गया? अब बीप बजेगी और तुझे बोलना होगा। इस क्लास के 2 टुकड़े करने जा रहा हूं। टुकड़ा नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन का ही पहला पार्ट और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 10 मिनट बाद कराऊंगा। पार्ट नंबर 1 में पहले मास्टरी करनी होगी। आओ, अपनी अपनी नोटबुक्स में कुछ लिखो। आपको थोड़ी देर में समझ आएगा कि मैं ये सब क्यों लिखवा रहा हूं। अपनी अपनी नोटबुक में यू लिखो। लिखो ये वर्ड यू। और इस वर्ड को लिखने के बाद इस वर्ड को काट दो। काट दिया? काट दिया? ओके। काट के लिखो आई या फिर मी। सर, ये क्या लिखवा रहे हो? यू कटवा दिया, उसकी जगह आई और मी लिखवा दिया। ये सब आप क्या कर रहे हो सर? बताऊंगा अभी क्या कर रहा हूं। अगला वर्ड लिख अपनी नोटबुक में। लिख योर, लिख ले। योर लिख ले। लिख ले योर। योर लिख लिया? इसे भी काट दे और लिख दे माई।
सर ये क्या करवा रहे हो ये सब? अभी बताऊंगा। उसके बाद लिख अपनी नोटबुक में, यू आर। इसको भी काट दे और इसकी जगह लिख दे, आई एम। ये तीनों चीजों का ध्यान रखना। सब ठीक किस लिए? आओ आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना। मैं ना सेम ही लाइन रीड कर दूंगा जो मेरे सामने है, बस जहां पर यू है वहां आई बोल दूंगा, जहां पर योर है वहां पे ये बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। दिखाता हूँ, देखो कैसे। मैं इसको चुप करा दूं, क्योंकि ये बोलेगा फिर टाइम लेगा, हम जल्दी जल्दी करते हैं। You forgot to bring the key. इसको चुप करा देता हूँ, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। Hi, I forgot to bring the keys to my dorm and the door is locked so I can't get in. I need to call the school management team and ask them to solve this problem. Hi, my classmate's leg is injured, but he needs to return books to the library. I am planning to help him by returning the books. Hi, my friend is having a birthday party this weekend and I have been invited. However, I need to complete an essay this weekend. Hi, I have taken a course for 1 semester now. My friend tells me they also want to take this course and ask for my advice. Hi, I wrote an essay, consulted my tutor, and asked them for some feedback on my work. Hi, my family and friends are holding a birthday with loud music in the living room at night, which is too noisy and influences my sleep. But I have an important exam early tomorrow morning. Hi, I lent an English book to a friend 3 weeks ago and he hasn't returned it yet. Now I need the book very much. Hi, I've bought a car but don't know where to park at school, so I ask a classmate who drives to school. जहां जहां यू था उसे आई कर दिया, जहां यू था वहां आई हैव कर दिया, मतलब अपने ऊपर ले गया सारा कुछ। योर फ्लैटमेट को माय फ्लैटमेट कर दिया। My flatmate doesn't follow the schedule to complete the housework. पहला पार्ट आपके दिमाग की जड़ों में बैठ ही गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं जो आपने किया, सिर्फ अपने ऊपर ले लिया सेंटेंस, योर को माय कर दिया। क्या यहां तक आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी? होपफुली। तो मैं आगे चलूंगा। चलो एक काम करो, इसको आप लोग जल्दी से पार्ट 1 को लिख करके देखो। यू को आई करके दे दो, यू योर को, है ना, जो भी है, आई एम करके लिखो, अपने आप लिखो। आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस लाइन को कन्वर्ट करके लिखो। जो जो मुझे सुन रहा है, मुझे मेरे लेक्चर को देख रहा है इस टाइम, आप लोग चेंज करके लिख के देखो। ठीक है, मैं पॉज कर देता हूं इसको। आप पॉज कर देना वीडियो को बाद में, अगर जब भी आप देख रहे हो उसको तो पॉज कर लो और इसको पहले कंप्लीट करो। आओ अब आगे चलते हैं। भाई तूने जो अब तक काम किया, तूने इतना काम तो कर लिया। अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में तेरे को ये 3 लाइंस बोलनी है। इन दिस सिचुएशन आई वॉन्ट टू आस्क वेदर, यहां पर बोलनी है एक लाइन। आई वुड बी थैंकफुल इफ, यहां पर बोलनी है एक लाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस, यहां पे थैंक यू उसको बोल देना, उसको थैंक यू करके मार देना, फेंक देना थैंक यू जिसका नाम लिया होगा क्वेश्चन में। यू आर सजेस्टिंग योर फ्लैटमेट्स,
यू आर टॉकिंग टू लाइब्रेरियन, जो भी लिखा होगा ना, यू गो एंड आस्क योर लाइब्रेरियन, यू टॉक टू योर लाइब्रेरियन, यू टॉक टू योर फ्रेंड, जिसका भी नाम लिख रखा होगा उसको यहाँ पे डाल देना। भाई मैं लाइब्रेरियन की बात हो रही है, फ्लैटमेट की बात हो रही है, सिक्योरिटी ऑफिसर की बात हो रही है, थोड़ा सा और आसान कर दिया आपके लिए। तो सर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तीनों लाइनें एकदम बोलिए, 1 2 3। और ये बोलना चाहते हो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हेल्प इन द अबव मैटर, तो और शायद आपको फ्लो के मार्क्स मिल जाएं, मतलब और आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो, ये आपकी चॉइस है। इस लाइन को ऑप्शनल है, ये लाइन बोलनी है नहीं बोलनी ऑप्शनल है, ठीक है। ओके ओके, चलें फिर आगे, एक बार देख लो, इधर देख लो। In this situation, I want to ask whether, एक लाइन I would be thankful if, दूसरी लाइन thank you for so much for your assistance, यहाँ पे नाम लेना उसका, looking forward for your help in the above matter में, बस बोलना है बोल दो, नहीं बोलना। सर वो सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन इन 2 डैश में भरना क्या है? आप ये तो बताओ, इनमें बोलना क्या है, इन दोनों में? याद है? मतलब आपको मैं बोलता हूं सबको, अभी भी बोल रहा हूं, पहली बार सुन लो मेरे मुंह से, ये दोनों लाइंस डिसाइड करेगी भी तेरा स्पीकिंग का स्कोर कितना रहेगा। अगर इन दोनों लाइंस को बोला है तो 90 आउट ऑफ 90 है, इस टास्क में कुछ नहीं कट होगा। अगर इन दोनों में से बस एक ही लाइन बोली, 2 लाइंस थी, एक ही बोली, सीधा आपके 7-8 नंबर कट हो जाते हैं। अगर दोनों लाइनें बोली और दोनों में सेम ही कंटेंट रिपीट कर दिया, तो भी आपके 7-8 नंबर ही कटते हैं, बिकॉज आपने ज्यादा कुछ नहीं बोला। पिछली बार जो बोला था वो सेम ही रिपीट कर दिया अगली बार भी। मैं फिर से बता रहा हूं, आखिरी बार ध्यान से सुन लो। ये लाइन जब मुंह से निकालोगे ना, ऊपर वाला सारा खेल खेलने के बाद, बोलने के बाद, इन दिस सिचुएशन आई विल आस्क वेदर, जो यहां बोलोगे और जो यहां बोलोगे वो अलग अलग होना चाहिए। सेम लाइन नहीं रिपीट करनी। अगर सेम ही लाइन रिपीट कर दी, फिर तेरा 2 लाइनें डिफरेंट लाइंस बोलने का फायदा क्या हुआ? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप डरना मत कि 2 लाइंस मैं मौके पर कैसे क्रिएट करूंगी। सर डरना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, आपने वो पढ़ करके जाने हैं एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम उन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट होता है। नंबर 2, आप लोगों के पास टाइम तो देखो कितना ज्यादा है, सिर्फ 10 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम ही क्यों देखते हो? आप ये भी तो देखो कि स्पीकर इसको जब बोलता है तो 13-14 सेकंड वो लेगा बोलने के, वो भी तो टाइम आपका ही है। आपको उसकी सुनने की क्या जरूरत है? आपके सामने लिखा तो हुआ है, 5-4 सेकंड में पढ़ लो और जल्दी जल्दी लाइन क्रिएट करना शुरू कर दो। और जब वो बोलना शुरू करता है उससे भी पहले आपको कुछ टाइम मिलता है, उसमें भी आप लोग जल्दी जल्दी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑडियो शुरू होने से पहले वाला टाइम, उसमें जल्दी जल्दी 5-6 सेकंड में पढ़ के रखो। ऑडियो चल रही है, इतने में लाइंस बना लो 2। ऑडियो खत्म हुई, 10 सेकंड और मिल रहे हैं तैयारी करने के, उसमें प्रिपेयर कर लो जल्दी से अच्छे से मैं क्या बोलने वाली हूँ, और फिर शुरू हो जाओ। मैं आपको सैंपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस कर कर दिखाना चाहता हूं, आओ देखो। हाय, I saw a job advertisement for a cafe, but I'm not sure if it is still valid. So I go and ask the manager and inquire about the tasks of the position and the skills required. In this situation, I want to ask whether the job requirement is still there or have you found someone for the job. I would be thankful if you consider my request and provide me with the skills requirement of the job. Thank you so much for your assistance. किसको thank you करना है? You go and ask manager. Thank you so much for your assistance, manager. Looking forward for your help in the above matter. Hi, my computer is broken and I can't attend the online class. In this situation, I want to ask whether if you could please provide me with the recorded lecture of the online class as my computer screen is broken. I would be thankful if you provide me with online materials and data of the same class.
थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस. किसको थैंक यू करके मारना है? प्रोफेसर को. थैंक यू so much for your assistance, Professor. Looking forward for your help in the above matter. Hi, my flatmates' visitors don't follow the rules and my food in the fridge keeps disappearing. I am very unhappy and need to talk to my flatmate about it. In this situation, I want to ask if you could please stop using my belongings, my food, as it keeps disappearing from the fridge. I would be thankful if you please stop using my things as I recently bought it from grocery store and it is very expensive. Thank you so much for your assistance, flatmate. Looking forward for your help in the above matter. अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी को डांटना है मेरा खाना मत खा. अब हम देसियों के अंदर ये नहीं है चीज़, है ना. किसी को खाने के लिए रोकें, किसी को पीने के लिए. मुझसे भी नहीं निकलता ये सेंटेंस मुंह से, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं जिंदगी में. पर अपने करेक्टर को छोड़ करके क्वेश्चन के कैरेक्टर में आना जरूरी है. ठीक है, हम तो खुद प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, चलो खाओ आना, अभी बाद में हम खाएंगे. तो ये नेचर हमारा नहीं होता. इसी तरह एक स्टूडेंट था, सुबह की क्लास में भी था. वो क्या कर गया, वो इमोशनल हो गया. वो कहता है कि अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे खाना दूंगा, मैं तुझे खाना ला करके दूंगा, पर तू चुराया मत कर. ये क्या मतलब, समझ रहे हो? भी इमोशनल नहीं होना. ठीक है, जो जो सवाल है उसका बस जवाब दे दो, सीधे सीधे तरीके से जवाब दे दो. ठीक है, शाबाश. आओ. Hi, my loan has been delayed, so I can't pay the full amount of the accommodation fee at once. I have a part-time job, but it's not enough. I am going to ask the university accommodation officer for advice. In this situation, I'm going to ask if I can please pay the loan. Can you please pay the fees in installments, as I do not have the full fees at the moment as my loan has been delayed. I would be thankful if I can pay the installments in 3 go and not in once. Thank you so much for your assistance, University Accommodation Officer. Looking forward for your help in the above matter. Hi, this is to state that I have to return a book to my friend Tom, but when I got to school, I realized I have forgotten to bring it. My friend really needs it today. In this situation, I want to ask whether if I can please return your book tomorrow instead of today, as I really forgot to bring it. I would be thankful if you give me a couple of hours to return the book. I would be really thankful. Thank you so much for your assistance, friend. Looking forward for your help in the above matter. You sharing lab we often discuss stationery. Okay. Hi, this is to state. Okay, सीधा ही शुरू करते हैं. This is to state my only concern is that जो template में था वो मत बोलो, सीधा hi से शुरू कर दो. Hi, I'm sharing a flat with few other students, but I've noticed they often use my desk and my stationery. I'm very concerned about losing my things. In this situation, I want to ask if you could please stop using my belongings as they keep disappearing. My stationery keeps disappearing. I would be thankful if you buy your own stationery and your own items so that you do not steal mine. Thank you so much for your assistance. किसको thank you करना है? Flatmates को. Thank you so much for your assistance, flatmates. Looking forward for your help in the above matter. बस, that's it. और कुछ भी नहीं है इस टास्क में. चलो, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. आप लोग खुद से बनाओ वो 2 लाइंस जो आपको लिखनी है. आप लोग खुद लिखो. इतना ही टाइम लेना जितना मिलता है. 16 सेकंड्स तक स्पीकर बोलेगा, उसके बाद 10 सेकंड्स और मिलेंगे. उससे पहले भी ऑडियो शुरू होने से पहले जो टाइम होता है उसका यूज करो. सिर्फ 2 लाइंस जल्दी जल्दी कॉपी पे लिख लो. देखो आपसे लिखी जा रही है या नहीं. और ऑफ कोर्स मैंने अभी क्वेश्चंस बताए नहीं आपको, तभी आपको टाइम लग सकता है. स्टार्टिंग है ना. You have an assignment due next week. Now you are in the library, but someone next to you is playing a video without headphones. You are too distracted to focus on your study. You should have a conversation with him to make sure you have a quiet place. What would you say? ले लो टाइम. टाइम ले लो, पॉज कर लेना वीडियो को. ओके, मैं करके दिखा दूंगा आप लोगों को. ये मैं दिखा देता हूँ. Hi, I have an assignment due next week. Now
I am in the library, but someone next to me is playing a video without headphones. I am too distracted to focus on my study. In this situation, I want to ask whether could you please put your headphones on your ears as you're distracting me and everyone else in the library. I would be thankful if you can either lower the volume of your phone so that I can focus on my study. Thank you so much for your assistance. जो भी जिसको भी आप बोल रहे हो, friend या person जो भी है, thank you so much for your assistance, mate. Looking forward for your help in the above matter. बस it's simple. और कोई ये जो 2 लाइंस खुद से बनानी है, इनको रिपीट नहीं करना. एक में मैंने बोला हेडफोन्स लगा ले, एक में बोला वॉल्यूम लो कर ले. दोनों में सेम लाइन नहीं बोली मैंने. और आपने इन 2 लाइंस में ये भी ध्यान रखना, आपने ये नहीं बोलना कुड यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम ऑफ इट. इट क्या? नाम लेना है ऑफ योर मोबाइल फोन और ऑफ व्हाटएवर यू प्लेइंग द वीडियो इन, है ना, उसका नाम लेना है. कैन यू प्लीज पुट इट ऑन योर ईयर्स. इट ऑन योर ईयर्स नहीं, पुट हेडफोन्स ऑन योर ईयर्स. नाम लेना है दोनों लाइंस में. प्लीज बी केयरफुल. ये दोनों लाइंस में कंटेंट बहुत ज्यादा मायने रखेगा, बहुत ज्यादा मायने रखेगा कंटेंट इन दोनों लाइंस में. ध्यान रखना. ठीक, चलो, I'll finish off with this topic now. I don't think कि इसमें और कुछ बचा. बहुत ही इजी सा टॉपिक है. ठीक है, बना दिया इजी, था नहीं इजी. ठीक है, चलो.